15वीं सदी के वस्त में 4023 किलोमीटर जनूबी अमेरिका के साहिल पर फैले हुए इनका सिविलाइजेशन में शामिल माचू पिचू। ये शहर 7 अजूबों में एक अजूबा, लेकिन इस शहर के बनने के सिर्फ 100 साल के बाद ही इस शहर को खाली कर दिया गया। क्यों? वेलकम टू माचू पिचू। पेरू के एंडेस पहाड़ों के ऊपर बनाया गया एक कदीमी अजूबा। आज के इस वीडियो में हम इस इनकन सिटाडेल या कदीमी किले की शानदार तारीख और राज़ों पर से पर्दा उठाने का सफ़र शुरू करते हैं। माचू पिचू की तारीख इस दुनिया के राज़ों में जकड़ा हुआ एक राज है, जो कि कई माहिरीन के मुताबिक इनका सिविलाइजेशन के लिए एक मजहबी और रसूमाती मरकज़ की अहमियत रखता था। ये शहर 15वीं सदी के वस्त में तामीर किया गया और 16वीं सदी के अवाइल में ही लोगों ने इस शहर को छोड़। ये पत्थर का शहर तकरीबन 400 सालों तक बाकी दुनिया से पोशीदा रहा, जब तक 1911 में एक मकामी बाशिंदा मेल्चोर आर्टियागा, जो कि एक किसान था, येल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हिरम बिंगम को इस जगह के बारे में बताया। बिंगम ने इसके बाद वहाँ एक मुहिम आराई की और पत्थर के इस पेचीदा मगर शानदार फन तामीर और इस जगह की दिल को लुभाने वाली ऐसी तरतीब का पर्दा हटा दिया, जिसकी वजह से ज़माने भर के माहिरीन और मुहक्किकीन के अंदर एक लहर सी दौड़ गई। आर्किटेक्चरल फीचर्स। माचू पिचू इनका सिविलाइजेशन के एक जदीद आर्किटेक्चर के फ़न को ज़ाहिर करता है, जो ख़ास है पत्थरों की बारीक बीनी से काम करने में और गैर मामूली डिज़ाइन में। ये जगह 2 हिस्सों में तकसीम की गई है, एक ज़रई हिस्सा जिसमें छतनुमा खेत शामिल है और दूसरा शहरी हिस्सा जिसमें मजहबी और रिहायशी इमारतें शामिल। सबसे नुमायाँ इस शहर में जो काम किया गया है वो एक तो इंटिहुआटाना स्टोन है, जो कि एक फल्कियाती घड़ी यानी एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक के नाम से जानी जाती है, जो कि माना जाता है कि मुख्तलिफ रस्मों में इस्तेमाल की जाती थी। और दूसरा टेम्पल ऑफ सन है, जो आसमान पर रुनुमा होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात या जिसे सेलेस्टियल इवेंट भी कहा जाता है के साथ बिल्कुल मुंसलिक है। कल्चरल सिग्निफिकेंस। माचू पिचू इनका मुआशरे या इनका सोसाइटी में काफ़ी अहम सकाफ़ती अहमियत की हामिल है। इसको फल्कियात, रूहानियत और ज़िंदगी के दायरे यानी साइकिल ऑफ लाइफ से मुंसलिक होने की वजह से काफ़ी मुक़द्दस माना जाता है। माचू पिचू के इस तर्ज़ तामीर और इसकी ओरिएंटेशन इनका के लोगों की फल्कियात में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात और ज़रूरी तब्दीलियों की समझ बूझ की अक्कासी करती। शहर को ऐसे मकाम पर बनाना जहाँ पर एंडेस की इस किस्म की पहाड़ियाँ मौजूद हैं, इस बात को ज़ाहिर करता है कि माचू पिचू को कितनी अहमियत थी और अपने खुदाओं को शुक्रिया अदा करने के लिए कितनी ज़्यादा मजहबी अकीदत और अहमियत मौजूद थी। नेचुरल सेटिंग एंड व्यूज़। इंसान की धड़कनें तेज़ करने वाले खूबसूरत नज़ारों के दरमियान मौजूद माचू पिचू एंडेस पहाड़ियों और उरुम्बम्बा रिवर वैली के हसीन नज़ारे पेश करता है। इस शहर के इर्द गिर्द हमवार ज़मीन और सरसब्ज़ जंगल, जिसमें ज़्यादातर वक्त बादल जमा रहते हैं, इस कदीम किले का एक ऐसा नज़ारा पेश करते हैं कि इंसान देखते का देखता रह जाता है। सियाह यहाँ इस पहाड़ पर चढ़कर हुआयना पिचू पीक से होते हुए हसीन और दिलकश नज़ारों, मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों के अक़साम और उसके अलावा जानवर और फूल वगैरह जिनमें रीच और ऑर्किड्स के फूल शामिल हैं से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। विजिटर्स एक्सपीरियंस एंड कंजर्वेशन। आज माचू पिचू दुनिया भर से तमाम सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। पायदार सियाहत और तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें ही इस कदीम अजूबे को आने वाली नस्लों के लिए महफूज रख सकती है। माचू पिचू में हर किस्म की तमाम आमद व रफ्त को ख़ास तरीके से रेगुलेट किया जाता है ताकि इसके नाजुक माहौल और आसार कदीमा के बाक़ियात की हिफाजत की जाए। माचू पिचू तक पहुंचने के लिए इसकी अपनी एक रेलगाड़ी के ज़रिए पहुंचा जा सकता है या तो मशहूर इनका ट्रेल से पैदल चलकर पहुंचा जा सकता है। आजकल इस शहर को बचाने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, इनमें पहले से सियाहों की तयशुदा तादाद, इमारतों की दोबारा मरम्मत और मुख्तलिफ़ किस्म के सियाहती कार्रवाइयों की तशहीर भी शामिल है।
جس سے ماچو پیچو کی ثقافتی اور قدرتی ورثوں کو محفوظ بنایا جاتا ہے۔ کنکلوژن اینڈ ریفلیکشن، ان تمام اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے جن میں اس کی اس قدر تعمیراتی چمتکار، ثقافتی اہمیت، تاریخی راز، قدرتی خوبصورتی اور دنیا بھر میں اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے 1983 میں اس کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کیا اور 2007 میں اس کو دنیا کے نئے عجوبوں میں بھی شامل کیا گیا، جو کہ 7 نیو ونڈرز آف ورلڈ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر ماچو پیچو کی تعمیراتی خوبیوں، ثقافتی اہمیت، تاریخی تسخیر، قدرتی خوبصورتی اور عالمی پہچان کے امتزاج اسے دنیا کا ایک حقیقی عجوبہ بنا دیتا ہے، جو دنیا کے کونے کونے سے آنے والوں کے دل و دماغ کو مول لیتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے عزم میں ہمارا ساتھ دیں اور اپنے لائک اور کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو میں۔